ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज नूरपुर टप्पल के अंदर से सैयद नाजिम, एक टटपूंजिया नेता, कहता है कि यहां नमाज तो होगी पर यहां किसी हिंदू बेटी की बारात नहीं निकलेगी। कि सैयद नाजिम यदि एक बाप की औलाद है तो आजा तुझे बता देंगे कि हिंदुस्तान के सनातनी शेर हैं। यहाँ बारात भी निकलेगी, यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ भी होंगे, यहाँ भगवती जागरण भी होंगे और सारे पूरे साउंड से होंगे। तुम लोग दिन में 5 बार शोर मचाते हो, हमने कभी आपत्ति करी क्या? जिस दिन हम आपत्ति करने में आ गए तो इस देश के अंदर भी बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। और हम आए हैं नूरपुर के अपने उन हिंदू भाइयों बहनों बच्चों के लिए जिनकी बेटियों की बारातें नहीं उठने दी जा रही हैं, जिनको धमकियां दी जा रही है कि मस्जिदों में नमाज तो होगी पर बारात नहीं निकलने देंगे। ये लोग कहते हैं जब अजान हो रही हो तब यहाँ लाउड स्पीकर डीजे हनुमान चालीसा का पाठ मत करो। हिंदू आज भी इस देश में बहुसंख्यक है। यदि हमको अजान से आपत्ति हो गई तो तुम भागकर कहां जाओगे? हम तो तुम्हारी अजान का भी सम्मान करते हैं, तो तुमको भी हमारी हनुमान चालीसा का सम्मान करना चाहिए, हमारी आरतियों का सम्मान करना चाहिए, हमारी शादी बारातों का सम्मान करना चाहिए। हिंदुओं ने कभी माहौल बिगाड़ा है क्या? बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। इस देश के अंदर संवेदनशील इलाके कौन से हैं? जो लोग इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं बता दें, जिन इलाकों के अंदर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है वो सरकार की दृष्टि से संवेदनशील इलाके हो जाते हैं। जो पीड़ित परिवार है ओम प्रकाश जी, उनका भी फोन आया, जी यहाँ पर आप मत आइए, माहौल खराब हो सकता है। तो उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार का डर बैठाया गया है कि आज जो लोग आएंगे वो तो आएंगे फिर कल चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है। पर हम अपने भाइयों को आश्वासन देना चाहते हैं कि मेरे भाइयों आप अकेले नहीं हो, हम दिल्ली से हैं मात्र 80-90 किलोमीटर की दूरी पर, आप एक कॉल करिए, हम हजारों की संख्या में आकर इन लोगों को जवाब देंगे जो अराजक लोग हैं, जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हम हिंदू बहन बेटियों की बारात नहीं उठने देंगे। हिंदू परिवार कहीं रो ना पड़े अपने दर्द को लेकर, वो कहने ना लगे, क्योंकि जब अपना अपने से मिलता है तो तकलीफ बताता है कि भैया ये हमारी बेटियों के साथ हुआ है, ये हमारे साथ हुआ है, ये हमारी बहन बेटियों की बारात नहीं उठने देते। हमको इन्होंने धमकाया है कि यदि आज तुमने ये ना बोला तो कल तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। 3 मस्जिदें बड़ी बड़ी पर मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा। हम उस मंदिर के निर्माण के लिए आए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से मंदिर का निर्माण करने के लिए आए हैं कि हम आएंगे यहाँ अपने मंदिरों का निर्माण करेंगे कि जो हमारे हिंदू परिवार है वो नियमित रूप से उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ कर सके। हम इसलिए आए हैं, बहुत शांति के साथ आए हैं, हम कोई माहौल बिगाड़ने या माहौल खराब करने नहीं आए। हिंदू आज भी बहुसंख्यक है और जिस दिन राजनीति चमकाने में आ गया तो फिर हिंदू ही दिखाई पड़ेगा या दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। सर, भारत के अंदर 80% हिंदू आबादी होते हुए भी आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अपने यहाँ से जो लोग हैं हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है। पूरे मामले को कैसे? ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज नूरपुर टप्पल के अंदर से सैयद नाजिम, एक टटपूंजिया नेता, कहता है कि यहाँ नमाज तो होगी पर यहाँ किसी हिंदू बेटी की बारात नहीं निकलेगी, यहाँ पर मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा। यह मानसिकता दर्शाती है कि कैसी इन लोगों की मानसिकता है। और हम आए हैं नूरपुर के अपने उन हिंदू भाइयों बहनों बच्चों के लिए जिनकी बेटियों की बारातें नहीं उठने दी जा रही हैं, जिनको धमकियां दी जा रही है कि मस्जिदों में नमाज तो होगी पर बारात नहीं निकलने देंगे। ये लोग कहते हैं जब अजान हो रही हो तब यहाँ लाउड स्पीकर डीजे हनुमान चालीसा का पाठ मत करो। हिंदू आज भी इस देश में बहुसंख्यक है। यदि हमको अजान से आपत्ति हो गई तो तुम भागकर कहां जाओगे? हम तो तुम्हारी अजान का भी सम्मान करते हैं, तो तुमको भी हमारी हनुमान चालीसा का सम्मान करना चाहिए, हमारी आरतियों का सम्मान करना चाहिए, हमारी शादी बारातों का सम्मान करना चाहिए। आज जब हिंदूवादी संगठन जिनके साथ खड़े हैं तब ये करेंगे यहाँ पे गांव में शांति इस तरीके की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में ये चले जाएं यहाँ से, बाकी फिर ऐसी स्थिति वापस? सुबह से मेरे पास गांव से बहुत सारे लोगों के फोन आए, जो पीड़ित परिवार है ओम प्रकाश जी, उनका भी फोन आया, जी यहाँ पर आप मत आइए, माहौल खराब हो सकता है। तो उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार का डर बैठाया गया है कि आज जो लोग आएंगे वो तो आएंगे फिर कल चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है। पर हम अपने भाइयों को आश्वासन देना चाहते हैं कि मेरे भाइयों आप अकेले नहीं हो, हम दिल्ली से हैं मात्र 80-90 किलोमीटर की दूरी पर, आप एक कॉल करिए, हम हजारों की संख्या में आकर इन लोगों को जवाब देंगे जो अराजक लोग हैं, जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हम हिंदू बहन बेटियों की बारात नहीं उठने देंगे। हम यहाँ मंदिर नहीं बनने भाई साहब बनने दिया जा रहा है, यहाँ पर 3 मस्जिदें बड़ी बड़ी पर मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा। हम उस मंदिर के निर्माण के लिए आए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से मंदिर का निर्माण करने के लिए आए हैं कि
कि हम आएंगे यहाँ अपने मंदिरों का निर्माण करेंगे कि जो हमारे हिंदू परिवार हैं वो नियमित रूप से उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ कर सके। हम इसलिए आए हैं, बहुत शांति के साथ आए हैं, हम कोई माहौल बिगाड़ने या माहौल खराब करने नहीं आए हैं। बार बार ये बात जो है प्रशासन की ओर से कही जा रही है कि आपके जाने से माहौल बिगड़ जाए, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि आप जाओगे तो माहौल बिगाड़ दोगे? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुओं ने कभी माहौल बिगाड़ा है क्या? बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। इस देश के अंदर संवेदनशील इलाके कौन से हैं? जो लोग इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं बता दें, जिन इलाकों के अंदर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है वो सरकार की दृष्टि से संवेदनशील इलाके हो जाते हैं। कहीं सुना है जहां हिंदू बहुसंख्यक है वो संवेदनशील इलाके हैं? किसी चुनाव में वहां एक्स्ट्रा पुलिस या फोर्स लगानी पड़ती है? नहीं, ये देश हमारा है, हम अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमने सदा सबको अपने गले से लगाया है और ये लोग हमसे कह रहे हैं कि हम यहाँ माहौल खराब हो जाएगा। हम तो सीधा हैं, चुपचाप आएंगे। आप हमें, हम तो प्रशासनिक अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप हमें हमारे परिवार के लोगों से मिलने दीजिए। हम जाएंगे अपने मंदिर स्थल पर जाकर चरण वंदन करेंगे, नमन करेंगे और वहां पर अपने मंदिर निर्माण कार्य को शुरू करेंगे और वापिस चले जाएंगे। हम यहाँ माहौल खराब करने नहीं आए, बस जवाब देने आए सैयद नाजिम को कि सैयद नाजिम, यदि एक बाप की औलाद है, जो तूने कहा है कि नमाज तो होगी पर हिंदू बहन बेटियों की बारात नहीं निकलेगी, यदि एक बाप की औलाद है तो आजा, तुझे बता देंगे ये हिंदुस्तान के सनातनी शेर हैं। यहाँ बारात भी निकलेगी, यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ भी होंगे, यहाँ भगवती जागरण भी होंगे और सारे पूरे साउंड से होंगे। तुम लोग दिन में 5 बार शोर मचाते हो, हमने कभी आपत्ति करी क्या? जिस दिन हम आपत्ति करने में आ गए तो इस देश के अंदर भी बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। क्या हो सकता है कि जिससे आपको गांव में जाने से अगर आप गांव चले जाएंगे तो सच्चाई बाहर आ जाएगी, उसको रोका जा रहा है? वही सच्चाई को दबाया जा रहा है कि वो हिंदू परिवार कहीं रो ना पड़े अपने दर्द को लेकर, वो कहने ना लगे। क्योंकि जब अपना अपने से मिलता है तो तकलीफ बताता है कि भैया ये हमारी बेटियों के साथ हुआ है, ये हमारे साथ हुआ है, ये हमारी बहन बेटियों की बारात नहीं उठने देते। हमको इन्होंने धमकाया है कि यदि आज तुमने ये ना बोला तो कल तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। इसलिए आज वो उन बेचारों को ये जबरदस्ती कहवाया जा रहा है। मेरे पास सुबह से लगभग 5-10 बार इन लोगों के फोन आए, ओम प्रकाश जी के भी, उनके बेटे के भी और इनके गांव से बिट्टू चिंटू पता नहीं क्या क्या नाम उनके फोन आए कि दीपक जी आप मत आइए यहाँ पर। मैं अपने सैकड़ों की संख्या में साथियों को लेकर, काफिले को लेकर आया हूँ केवल अपने हिंदू भाई बहनों का माहौल, मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं कोई माहौल खराब माहौल को सही करने आए हैं, खराब माहौल को बिगाड़, यहाँ के माहौल को बिगाड़ने नहीं है। संगठन यहाँ पे पहुंचा है, आगे की क्या रणनीति है, किस चीज को चीजें आगे आप करने वाले? हम यहाँ मंदिर निर्माण के लिए आए हैं। हम प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमको अनुमति दी जाए अपने परिवारों के बीच में बैठने की, उनसे मिलने की। हम जाएंगे अपने स्थान पर मंदिर निर्माण कार्य को शुरू कराएंगे। हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सारे काम करेंगे। हमको यहाँ विघ्न डालने नहीं है किसी चीज के लिए। तस्वीरें देखी होंगी कि पलायन की लगातार जो है बातें कही गई। आज वही लोग पलट जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग तो मिलजुल के रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। ऐसी सारी दुनिया ने सुनी है, सारी दुनिया ने सुनी है वो वीडियोस, जब ये भाई रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि जी आज तुम बेशक हमें यहाँ रोक लो पर आने वाले समय में हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमारी बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है। आज वो अपने घर को यहाँ से छोड़ के जा सकते पर अपनी बहन बेटियों का गलत कार्य उनके साथ होता नहीं देख सकते, इसलिए वो छोड़ के जाएंगे। और आज ये दीपक सिंह हिंदू की बात तो आप लिख लीजिए, आज नहीं तो 10 साल बाद ये सारा क्षेत्र हिंदू विहीन हो जाएगा। जिस प्रकार का षड्यंत्र नूरपुर टप्पल के अंदर चलाया जा रहा है, ये पूरा प्रोपेगेंडा षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि इस क्षेत्र को पूरा हिंदू विहीन कर दिया जाए। और मैं अपने पुलिस प्रशासन के साथियों से निवेदन करता हूं, कृपया करके आप सहयोग करें, आप हमारी ताकत हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी ताकत है, हमें पूरा विश्वास है, तो आप हमारा सहयोग करें, आप हिंदुओं का मनोबल बढ़ाएं। चाहूंगा कि एक संदेश उनके लिए दें जो लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदू संगठन इस यहाँ पे सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि हिंदू संगठन जानबूझ के इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए कोई एक संदेश? हिंदू ने कभी राजनीति नहीं चमकाई, हिंदू आज भी बहुसंख्यक है और जिस दिन राजनीति चमकाने में आ गया तो फिर हिंदू ही दिखाई पड़ेगा या दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। आज भी बहुसंख्यक है। जो ये लोग कहते हैं ना कि हमने शासन करा, ये करा है, कहने की बातें हैं। हम सनातनी हैं, अपनी जान पर खेल कर यहाँ पर आए हैं। सैकड़ों धमकियों भरे कॉल्स हमें आए, तुम वहां जाओगे तो हम तुमको देख लेंगे, तो भी हम आए हैं। इन्हीं में से सारे लोग हैं, रहते हिंदुस्तान में, गीत गाते पाकिस्तान के हैं लोग। इनको तकलीफ हिंदुस्तान के हिंदुओं से नहीं है, इनको तकलीफ फिलिस्तीन के मुसलमान है, उनके समर्थन में खड़े हैं। हिंदुस्तान का हिंदू मरे, इनके लिए कभी रोना नहीं रोते ये लोग। ये रोते हैं म्यांमार का जो मुस्लिम, जिहादी मानसिकता का मुस्लिम जो बच्चों को भी काट काट के खा जाता है कि उनको हिंदुस्तान के अंदर बसाया जाए। हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश,
अफगानिस्तान के जो हिंदू भाई बहन जो वहाँ अल्पसंख्यक हो चुके हैं, खात्मे का गर्व, वो यहाँ आ जाए तो उनको भी इस देश में रहने देना चाहते। सीएए का इसलिए विरोध कर रहे हैं। इनकी मानसिकता समझ लीजिए, ये लोकतांत्रिक तरीके से इस देश को इस्लामिक बनाना चाहते हैं और कोई इनकी दूसरी मंशा नहीं है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मतलब दीपक जी, जिनका कहना है कि लगातार इनका ये लोग यहाँ पर भारी मात्रा में जो पहुंचे हैं और इनका कोशिश यही है कि यहाँ पर पूरी तरह से साफ संदेश दिया जाए कि हिंदू इसमें अकेला नहीं है और हिंदू परिवारों के साथ पूरा हिंदू संगठन और हिंदू समाज एक साथ खड़ा है और किसी भी तरह की ऐसी जो हरकतें जो इस गांव में हुई वो आगे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।